हाँ जी। साहब, हमारी लड़की को हाफिज नाम के बदमाश ने किडनैप कर लिया है। वो चाहता क्या है? साहब, 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। साहब, ये उसी का फ़ोन है। हेलो। हाँ, मैंने 1 करोड़ रुपए मांगे थे, तूने भेजे नहीं। तू अपनी बेटी को मरवाना चाहता है क्या? मैं एसपी ब्रह्म सिंह बोल रहा हूँ। छोड़ दो इस लड़की को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एसपी, तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। इसको बोल जल्दी पैसे भेजे, वरना इसकी लड़की के इतने टुकड़े करूंगा तू भी नहीं गिन पाएगा। मेरी बात सुन। हेलो हेलो। क्या होगा मेरी बच्ची का? हेलो, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, आप इसकी लोकेशन ट्रेस करके तुरंत मुझे दें। और इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को बोलें जब तक मैं कोई आदेश ना दूं इस पर कोई कार्रवाई ना करें। आप चिंता ना करें, जल्दी ही आपकी बेटी आपको सुरक्षित मिल जाएगी। देखो, इधर से बाहर आ। मारो! कोई बचना चाहिए। जय हिंद सर। धर्मेंद्र, जब तक मैं आपको कोई आदेश न दूं आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। सर, कार्रवाई हो चुकी है, कातिल मारा जा चुका है और लड़की सुरक्षित है। धर्मेंद्र, तू अपने आप को सुपरमैन समझता है क्या? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही हूँ। तू मानेगा नहीं। जय हिंद सर। हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बेटी सुरक्षित मिल गई है और जल्दी आपके घर भेज दी जाएगी। प्रिंसी, प्रिंसी, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ, एकदम बढ़िया। पहली बार देख रही हूँ ऐसी लड़की जो मौत के मुंह से बाहर आई है और मुस्कुरा रही है। अरे यार, अगर तू भी उससे मिलती ना तो यहाँ बैठी नहीं नाच रही होती। सच्ची, तू जिसके बारे में बात कर रही है? अरे उसी पुलिस वाले के बारे में जिसने मुझे बचाया था। क्या स्टाइल था उसका बाइक से उतरने का। तुम्हें पता है, उसने इतनी गोलियां चलाई कि जब वो बदमाश मरे होंगे ना तो उनको भी उनसे इश्क हो गया होगा। लगता है किडनैप होने के बाद तेरा दिमाग हिल गया है। दिमाग ही नहीं पागल, दिल भी हिल गया है। सच्ची, समझ ही नहीं आ रहा कि उनसे किस बहाने से मिलूं। अच्छा ठीक है, तू 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 आगे चल, मैं पीछे आ रही। तू जा, तू मिला पहले, तू मिल के आ जा। जी जी जी, वो
एक्चुअली आपने इसकी जान बचाई, इसलिए आपको थैंक यू बोलने आई है। थैंक यू। अच्छा जी, चाय पियेंगे आप लोग? अरे यार तू बात करना। अरे तू कुछ बोल तो सही उनको। सर अब हम चलें? अच्छा ठीक है। चलो फ़ोन करके देखती हूँ। हाँ अरे यार फ़ोन तो कर लूँ लेकिन बात क्या करूँगी? रहने देती हूँ। लेकिन मिलूं किस बहाने से? मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता यार, सोचना पड़ेगा कुछ तो। चली जाऊं या रहने दूं? चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आइए बैठिए। सॉरी सर, एक्चुअली मैं कॉलेज से आ रही थी ना, गाड़ी से न, पैदल आ रही थी ना, तो किसी ने ना मेरी ना चेन ना छीन ली मुझसे। 2 लड़के थे अच्छा। बाइक पे, इतना बड़ा हेलमेट पहना हुआ था। इतना बड़ा हेलमेट? हाँ, और नहीं 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 नहीं, वाइट। हाँ 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 वाइट। वाइट? हाँ हाँ, और बहुत ही मोटा था हेलमेट? नहीं नहीं नहीं, लड़के थे। अच्छा। तो अभी आप प्लीज़ पता कर दोगे? मेरी इतनी मोटी चेन थी और इतनी लंबी थी। हाँ इतनी लंबी थी, और ऐसे करके ले गए। बताओ। ऐसे करके ले गया? सर चैन चोरी, वो भी हमारे एरिया में? हाँ 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 हाँ, इतनी मोटी चेन थी। इतनी मोटी? पानी पियोगी? अच्छा, अरे पानी पिलवाओ भाई ने। और इतनी बड़ी थी, गोल्ड कलर की। गोल्ड कलर की? आपके जैसे ये लगी है ना स्टार्स, बिल्कुल ऐसी थी। आप प्लीज़ ढूंढ देंगे? अच्छा जी, आपकी चेन चोरी हो गई है। 2 लड़के थे, 2 बाइक पे। कहाँ से? कॉलेज से? हाँ मैं पैदल आ रही थी। कॉलेज के अंदर या बाहर? कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर। अच्छा। और इतनी लंबी चेन थी। हाँ इतनी लंबी चेन थी। हाँ जी, 2 लड़के थे। क्या नाम है आपका? प्रिंसी। प्रिंसी। नंबर बताएंगे? हाँ जी 7। सर आपका कोई नंबर होगा? हाँ है। ये लीजिए। अरे पानी नहीं लाए भाई? सर मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। आप ना मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है। चेन खोने का मामला। कॉलेज के बाहर से चेन छीनी गई, 2 लड़के थे। Oh my God! Shit! एक मिनट। हेलो। अरे क्या बोलूं? हेलो। हेलो। हाँ बताइए क्या बात? नहीं से मिल गया था। आई एम सॉरी।
हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं प्रिंसी बोल रही हूँ। हाँ, वो मैं चैन के बारे में पता कर रहा हूँ। मुझे ना आपसे एक ज़रूरी काम था। क्या आप मुझे आनंद वन वाले बस स्टॉप पे मिल सकते हैं प्लीज़? हाँ हाँ, मैं निकल रहा हूँ और उधर से निकलूँगा, आप मिल जाइए वहाँ पे। सॉरी, थोड़ी देर होगी। हाँ जी, कहिए। हाँ जी मैं वो क्या कुछ और चोरी हो गया क्या? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। अच्छा जी, ये बात है। मैडम, मैं पुलिस वाला हूँ। अगर आप पुलिस वाले हैं ना, तो अभी तक तो आप समझ गए होते कि कोई आपको चाहने लगा है। अच्छा जी, ये बात है। तेरा हुस्न सलोना नहीं परिया ते कम, हुस्न सलोना नहीं परिया ते कम। ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम। कदे कदे तेनू लागे तू आई सुरग न छोड़ के, ना रूप समावे शीशे में के लिकड़ी पत्थर तोड़ के। कदे कदे तेनू लागे तू आई सुरग न छोड़ के, ना रूप समावे शीशे में के लिकड़ी पत्थर तोड़ के। इसी चमक बिठारी से होरी झमाझम, चमक बिठारी से होरी झमाझम। ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम। धरती काटे से छोरे अब तो तेरी होली में, जीना डांटन में आता है ऐसी तन्ने मोली में। धरती काटे से छोरे अब तो तेरी होली में, जीना डांटन में आता रे ऐसी तन्ने मोली में। तेरी चिकनी चुपड़ी बोली मेरा पेटा भरेगी, चिकनी चुपड़ी बोली मेरा पेटा भरेगी। तेरा देखा एंडी टोरा मैं टोरे पे मरेगी, तेरा देखा एंडी टोरा मैं टोरे पे मरेगी। में के पूरे जिले में तेरे हुस्न का रुक्का से है, तू भी एक से लाखों में जी तेरे प्यार का बुक्का से। गामा में के पूरे जिले में तेरे हुस्न का रुक्का से है, तू भी एक से लाखों में जी तेरे प्यार का बुक्का से। इस थानेदार पे भी कर दे तू थोड़ा सा करम, थानेदार पे भी कर दे तू थोड़ा सा करम। ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम, ये गोरे गोरे गाल तेरे काट गरदम। तो ये थी भैया मेरी प्रिंसी से मिलने की कहानी। और सर इसके बाद? इसके बाद क्या भाई, शादी होगी हमारी और 1 साल बाद एक प्यारी सी परी ने जन्म लिया और उसका नाम है शिखा। और इतनी प्यारी है वो कि अब तो कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। चलो यार, ड्यूटी देखते हैं, मुझे घर भी जाना है। चलो बेटा पूरा लिखो। जॉनी जॉनी यस पापा। ओहो बेटा, स्पेलिंग ठीक करो।
ये हाँ ठीक है, रख दो। पापा मटर की कितनी स्टेट होती है? मैटर की बेटा, मैटर की स्टेट बेटा, मैटर की जैसे स्टेट तो बहुत होती हैं। बिहार हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, मध्य प्रदेश हो गई। ये लो पानी। पापा मटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पता नहीं आजकल स्कूल में के पढ़ावे हैं छोटे छोटे बालकों को भी। आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने आपको तुरंत जवाब दे दिया। पापा सच्ची में आपको कुछ नहीं आता? क्या करूं अब मैं, तेरी बात तो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। रही साइंस की बात, साइंस की तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। बच्चे का ट्यूशन ही ठीक है, तुम ही पढ़ा दे करो इसे। तो बेटा तुम पढ़ना और खूब पढ़ाई करना, और जब तू पढ़ लिख के लिखड़ेगी तो लोग कहा करेंगे देखो वो जा रही धर्मेंद्र सिंह की लड़की हैं। जय हिंद सर। धर्मेंद्र मुबारक हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तुम सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए हो। थैंक यू सर। अब तुम अपना रवैया बदल लो। आज की डेट में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी चलती नहीं है। हेलो, मेरी बात सुन भी रहा है? जी मैं सुन रहा चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। और हाँ, इंस्पेक्टर बनने के बाद तुम्हारा पहला थाना बसंतपुर होगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। क्या हुआ? किसका फोन था? खुशखबरी है। क्या? प्रमोशन हो गया मेरा, इंस्पेक्टर हो गया हूँ। अच्छा चलो, फिर शाम को पार्टी करेंगे। तो आज हम बाहर खाना खाएंगे। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ। शिखा चलो बेटे, मैं आपके भी कपड़े चेंज कर देती हूँ। बेटा मैं आती हूँ। क्या हुआ? खुशखबरी सुन के तो लोग खुश होते हैं, आप तो गुमसुम ही हो गए। क्या हुआ? अरे उठ जा बेटा, आज तुझे स्कूल ना जाना के? क्यों नहीं जाना? अगर मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो पुलिस का बड़ा अफसर कैसे बनेगा? जा बेटा। तू बेटा जाएगा ना? हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, तभी तो मैं बड़ा होकर पुलिस का अफसर बनूंगा। बस जा, तैयार हो जा। आज बेटा तैयार करो। मेरे बेटे की बहुत है। ये भी पहरा दो, बटन लगा दो तेरे। बाबू बन गया ना, है ना मेरे बेटा? अच्छे से पढ़ना मेरा प्यारा बेटा। पिताजी चले? चलो बेटे, मेरा बेटा पुलिस अफसर बनेगा पढ़ लिख के, हैं? खूब पढ़ाई करना है। ठीक है। अरे ओ रमेश भाई, क्या काम है? इस गांव में कितने लोग हैं? सब अपने काम में मस्त हैं। पता नहीं तू किस धुन में पड़ा रहा है। अरे ये समाज सेवा शिकायतबाजी में क्यों लगा रहा है? अरे तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करना। यही तो दिक्कत है प्रधान जी, तुम अपना काम ही तो नहीं कर रहे। विकास के लिए जो पैसा आ रहा उससे तो तुम्हारे कोठी महल खड़े हो रहे हैं, और ब्याज के पैसों से तुमने गांव के किसानों की जमीन हड़प ली। और ये जो तुम्हारे आदमी है ना, गांव की बहू बेटियों को छेड़ते फिर हैं। ओ मास्टर, यो गांव है जो ब्याज पे पैसे लेगा, क्या हुआ पैसे वापस भी ना लूं? हर पैसा वापस लेने में थोड़ी धमकी मारपीट तो चला है। और एक बात बता, रही बात पैसा खाने की, सरकारी पैसा कौन ना खाता? और उस पैसे में से 4 पैसे मैं तुझे दूं, तू लेगा के नहीं? मुंह संभाल के बात कर। ऐसे पैसे को मैं हराम समझता हूँ, हराम। ऐसे पैसे को तू लेने की बात कर रहा? मैं तो हाथ भी ना लगाऊं ऐसे पैसे को। अरे रमेश, तू तो नाराज हो गया। मैंने तुझसे कहा था ना, अपने काम से काम रखिए। ना तो मैं दोबारा कहूंगा और ना तू सुनने लायक रहेगा। राम राम। चलो रे।
पैसे दे, मैंने कहा पैसे दे। ओए ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, ये तो गंदी बात है। मुझे बताएगा ये गंदी बात है? जब भाग जाए ऐसे, नहीं तो मारूंगा बहुत। कैसे मुंह संभाल के बात करिए। तू बताएगा हमें? ओए 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 जल्दी पिटेगा मुझे, हट जा। पिताजी चलो हम पिताजी से कहेंगे चल के। अरे तू गांव में चला जा, खड़ंजे वाले ठेकेदार को बुला कर ला। पता नहीं सब अकेला ही अकेला खाना चाहता है। प्रधान जी। अरे क्या हो गया, तू कैसे चिल्ला रहा? प्रधान जी, रमेश प्रसाद से बोल रहा था कि वो आपकी शिकायत एसडीएम कोर्ट तहसीलदार से करेगा और लिखित में कलेक्टर को चिट्ठी भी देगा। अरे भाई इस रमेश का तो कुछ करना पड़ेगा। यूं ना जीन देवे हमें, ना यूं हमें रहने देवे, ना हमारी प्रधानी। पिताजी, पिताजी। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ रघु? पिताजी हम दोनों खेत पे से आ रहे थे, धर्मेंद्र ने केशव को धक्का मारा और हम दोनों को बहुत ज्यादा मारा। अरे धर्मेंद्र कौन है? प्रधान जी, यू रमेश का लौंडा। पिताजी वो ये कह रहा था कि ना तो तेरे बाप से मैं डरूं, ना मेरे पिताजी डरे। जाओ तुम दोनों भीतर जाओ। और सुन, आज इस रमेश को देखता हूँ और इसके बाद इसके लड़के को भी देखता हूँ। आज इस रमेश को देखता हूँ और इसके बाद इसके लड़के को भी देखता हूँ। ओ रमेश, इधर आ। तू करेगा मेरी शिकायत डीएम और तहसीलदार से? हाँ करूंगा, डीएम से भी करूंगा और मुख्यमंत्री से भी। तेरे अन्याय और ये सरकारी फर्जीवाड़ा के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। अब मैं जो तेरे साथ अन्याय करूंगा उसकी शिकायत कौन करेगा? बता, तू ही बता। ला भाई। बस इतनी ताकत है? मर्द का बच्चा पे से फेंक के आ जा, फिर देखता हूँ किसमें कितनी ताकत है। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, मारो इसे भी। बेटा भाग जा तू धर्मेंद्र, भाग जा। मेरी फिक्र मत कर बेटे, भाग जा तू, भाग जा, जा जा। देखो भाइयों, ये कैसा कलयुग आ गया, इसने रमेश भाई को गोली मार दी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं इधर से गुजर रहा था तो इन दोनों में लड़ाई हो रही थी। रमेश ने कहा कम से कम प्रधान जी की तो शर्म कर ले, तो ये और ज्यादा लड़ने लगी। और रमेश ने जब इसको डांटा ना तो इसने बंदूक छीन के रमेश भाई को गोली मार दी। प्रधान जी सही कह रहे हैं, मेरे हाथ से बंदूक छीन के गोली मार दी इनके। अब देखो कैसे ड्रामा कर रही है, भूत बनी बैठी है। राम, हद हो गई, देवी के रूप में ऐसा चरित्र। ठीक है गाँव वालों, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ।
वाकई आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खुद को संभाला और खुद को इतना काबिल बनाया। हमें सब बातें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा तुमने। चलो चलने की तैयारी भी करनी है मुझे। हम भी आपके साथ ही चलेंगे। जहाँ जाओगे आपके साथ ही रहेंगे। मैंने तुम्हें बताया ना गांव के बारे में, पहले मैं एक बार जाके तो देख लूं। हाँ, नहीं नहीं, हम भी चलेंगे बस। मुझे भी जाना है। ठीक है, मैं वहां जाकर कोई रहने की व्यवस्था देख लेता हूँ, फिर हम सब साथ रहेंगे। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बहुत बर्दाश्त कर लिए गुंडागर्दी, अब ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साले हमें बताएगा तू अब क्या करना है हमें? हाँ भाई बुरे, आजा। राम राम भैया, राम राम राम। राम। और सुना, क्या हाल है तेरा? सब बढ़िया भैया, आपकी मेहरबानी है। काम कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। गांव की दुकानों पर शराब की सप्लाई पूरी कर दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अगले महीने दूसरा ट्रक मंगाना पड़ेगा। और जुआ? जुए की तो आप पूछो ही मत। गांव के गली में, खेतों में, बाग में खूब जुआ चल रहा है और हमारे लड़के क्रिकेट में सट्टा लगवा रहे हैं। और आप पुलिस की बिल्कुल चिंता मत करो, पुलिस आपके और आपके धंधे के साथ है और हमेशा रहेगी। जभी तो हम तेरा ख्याल रखे हैं। इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी आपके हैं। वो तो तू रहेगा, मगर तेरे जो थाने इंचार्ज का क्या हुआ और नया कब तक आएगा? आने वाला तो है, आ जाएगा 1-2 दिन में और आपसे दूर थोड़ा ही न रहेगा। इस नोटों की गर्मी किसे अच्छी नहीं लगती। समझदार है। ओए 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 ओए, यहाँ सब्जी सारी चीज 1 किलो कर दे। बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी मर जाऊंगा। अरे कर रहा है, उठाओ डंडा। हाथ जुड़वा लो साहब। आई तेरी बुद्धि में आगी ना। चल ठीक है, रहने दे, इतनी बहुत है। अरे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो। अरे छोड़ दो कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़। चल यहाँ से। मुझे पता नहीं है, मैं एमएलए का आदमी हूँ। अच्छा, अरे छोड़ दो, छोड़ कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़ कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़। बता देना अपने एमएलए को कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह आ गया अब यहाँ। आज पहली मुलाकात है इसलिए छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर लड़की छेड़ता देख लिया ना तो सीधी गोली मार दूंगा, याद रखना।
तुम कौन हो बेटा? मैं इसी गांव का हूँ, अपना बेटा समझ लेना। साहब मेरे आदमी ने चोरी नहीं की, बेकसूर है। साहब मेरे आदमी को छोड़ दो। साहब मेरे आदमी को छोड़ अरे दो। मैंने पहले ही बोला था 10,000 रुपए लेके आ। अरे हमें तेरे आदमी का कौन सा चार्ज डालना है? क्या देख रहे हो आनंद जी? मैं ये देख रहा हूँ जितने ध्यान से तो अपने नखुन्नों पे पुताई कर रही है, अगर इतने ध्यान से ड्यूटी करे तो बात ही के है। ठीक कह रहा भाई तू यह बात। ज्यादा गुस्सा मत दिला। नए थाना इंचार्ज आने वाले हैं, 50,000 के अंदर भी नहीं छूटेगा तेरा आदमी। 10,000 हम कहाँ से लावें साहब, हम बहुत गरीब हैं। 10,000 ना हो। मैं किस चीज के पैसे चाहिए तुम्हें? तू कौन? अगर कोई रिपोर्ट लिखानी हो तो कल लाना। कल आ रहे हैं हमारे नए थाना इंचार्ज। कल नहीं आ रहे हैं, आ चुका है, सामने खड़ा है। जय हिंद सर। चलो चलो नहीं साहब आगे। जय हिंद साहब। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सर वो रेशमा के पेट में दर्द हो रहा था। तो तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर हो तुम? क्या हालत बना रखी है थाने की, ताश खेल रहे हैं यहाँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ये क्या है? सीमेंट? थाने में सीमेंट रखा है? सर वो अशोक ठेकेदार का है। तो ये थाने में क्यों रखा है? उगाइए इसे जल्दी से। हाँ हेलो, क्या हुआ? अब आप तो चले गए और यहाँ हम दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हम लोग वहीं रहेंगे जहाँ आप रहोगे। लेकिन तुम गांव में कैसे रहोगे? मैं भी तो आज ही आया हूँ, देख तो लूँ यहाँ। आपको पता है ना, जहाँ आप हो वहीं मेरा सब कुछ है। और ये आपकी लाडली परी, जब से आप गए हो ना तब से आपके बारे में पूछी जा रही है। कहाँ है वो? बस अभी सोई है रोकर, बड़ी मुश्किल से। आज तो स्कूल भी नहीं गई क्योंकि इसको सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ रहने का कुछ ठीक लगा तो। कब सही लगेगा? बस हमको वहाँ आना है। और हाँ, अगर आप नहीं बुलाओगे ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं कुछ यहाँ रहने का देख लूँ, ठीक है ना? ओके बाय बाय। अरे जल्दी जल्दी पैंडल मार ले, ड्यूटी पे टाइम पे जाना। नए साहब आयर बहुत कड़क है। अरे ये साइकिल है भाई, हवाई जहाज ना जैसे उड़ा लूं। और मैंने तो 100 बार कह ली टाइम से चले कर। और अपने आप तो लेट हो गई है और मुझे और लेट कर दे। अरे आग लगे तेरी भाभी के, खा खा के हथनी हो रही। करती कुछ नहीं, सारा काम मुझे करना पड़े, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो, चाहे हो बर्तन। आज छोटे बड़े दीवान जी साइकिल की जान ही ले। अरे मरवा दिए, तेरी साइकिल का बैलेंस कभी ठीक रहे भी कि नहीं रहे? अरे साइकिल का तो बैलेंस ठीक था, पर किसी ने मुस्कुरा दिया और मेरा अलाइनमेंट बिगड़ गया, इसलिए धरती पे लौट गया भैया। अच्छा
नमस्ते साहब। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छा माहौल है थाने का आज, हैं? सर हमने गाजियाबाद फोन करके आपके बारे में पता कर लिया था सर। सर हमारे पे यकीन करो, आपको रोज ऐसा ही साफ सुथरा माहौल मिलेगा पूरे थाने का। तुम लोग थाने में रहते हो, कभी गांव में भी चक्कर लगाया करो। वहाँ देखो कितनी गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम छेड़ा जाता है, लोगों को पीटा जाता है, कभी देख भी लिया करो। ये गांव के आम आदमी नहीं है, ये गांव के बड़े आदमी के बेटों के पाले हुए गुंडे हैं सर। सर इस गांव में जो भी छोटे बड़े कांड होते हैं सब इनकी देन है। तो थाने से कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर कार्रवाई क्या करे, लिखित में कोई शिकायत तो देता नहीं। सर अगर हम किसी को पकड़ भी लाए तो 1-2 घंटे में छूट जाता है। सर सही बात तो ये है, उनका बाप यहाँ का एमएलए है। सर मैं तो आपसे भी कहूँ उन लोगों से दूरी रहो, ये लोग ठीक नहीं है। अच्छा पापा। ओ मेरा बेटा। ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, अगर आप नहीं बुलाओगे तो हम खुद ही आ जाएंगे। पर यार मैं बोल रहा था मैं घर तो देख लूं, फिर मैं बुला लूंगा। आपको पता है ना, हम ज्यादा से ज्यादा बस 1 दिन रह सकते हैं आपके बिना, इससे ज्यादा नहीं। बेटा रह तो मैं भी तुम लोगों के बिना नहीं सकता, पर ये ड्यूटी कभी कभी मजबूर कर देती है। मेरे पापा को कोई मजबूर नहीं कर सकता, मेरे पापा सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे अभी देखियो, ये सामान उठाओ, देखो कहाँ रखना है। साहब मैं पहुंचा के आता हूँ। रुक जा भाई, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है जाओ। ताऊ जी संजीव का मकान कौन सा है? मेरा भाई स्वामी तो है। अच्छा कौन सा मकान है? यही तो है सर। अच्छा अच्छा जी, घर सजाने लगे? ये अभी बस। कैसा रहे? बहुत अच्छा है, आओ आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है पूरा कमरा, अच्छा है ना? आपको पता है ना, किसी को अकेला पाकर छेड़ना कानूनन अपराध है दरोगा जी। अच्छा जी, और दरोगाओं का काम होता है मौके का फायदा उठाना। पापा। अरे मेरा बेटा आ गया भाई। हो कहाँ पे थे आप? ओह भाई, मकान तो तुमने बहुत अच्छा दिलवा दिया। साहब जल्दबाजी में ऐसा ही हो पाया, समय देते तो और अच्छा होता। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हमारी मैडम को पसंद आ गया, और इनको पसंद आ जाए बस वही ठीक है। बेटा बोर तो नहीं हुए? ना पापा, अंकल ने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर मुझे बहुत मजा आया। हाँ जी, सच में ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा सामान लगाने में बहुत मदद की। देखो मैडम, ये जनता के और सरकार के नौकर हैं, हमारे नहीं है, याद रखो। अरे ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपकी बीवी जो हूँ। साहब इसमें तो घर की बात है, नौकरी की बात कहाँ से आएगी? ठीक है।
पकड़ो, चलो। माँ, माँ, 4 पंजे कितने हो? अबे मुझे तो 4 एकम 4 का ही पता ना, और तू पंजा पूछ रहा। आज बुरे फंस गए यार, पढ़ाई के चक्कर में तो एक बार स्कूल से भगे और आज इस मैडम के चक्कर में फंस गए। चुप, तुम पता नहीं है क्लास में बात करना अलाउड नहीं। टीचर जी मैं नहीं बोल रहा था, यही मेरे से पूछ रहे। तेरे से बताया गया, क्यों बकवास कर रहा? टीचर के सामने बदतमीज, चलो अपनी कॉपी दिखाओ। लो मैम। तुम लोग 4 की टेबल पिन की और लड़ाई कर रहे हो, चलो अपना हाथ आगे करो। माफ कर दो मैडम जी। अच्छा, हाथ नहीं खोलोगे? लो मैम। मर गया मैम, मर गया। मैम मर गया। वहाँ से छुट्टी मार के भाग आए थे ना, ठीक फंसे दोनों। नहीं मैडम, नहीं। साहब आ गए। मैडम आप छुट्टी करो ना करो, साहब आ गए, हमारी तो छुट्टी होगी। जय हिंद सर। जय हिंद साहब। पापा ये कौन है? ये बेटा तुम्हारी दादी है। आपने कभी इनके बारे में बताया नहीं, और माँ जी थी कहाँ पे इतने दिन से? मुझे लगा उस कमीने ने इन्हें भी मार दिया हो, लेकिन आज मुझे ये मिली। अच्छा। मैं जब से गांव में आया तब से ही माँ के बारे में सोच रहा था। मुझे नहीं पता था मुझे मेरी माँ इस हालत में मिलेगी। चलो अब माँ जी हमें मिल तो गई है ना, और अब हम दोनों मिलके इनकी इतनी सेवा करेंगे कि माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना माँ जी? राम राम भैया। राम राम। मैं भी साहब से बताता हूँ कि आप लोग आए हो। चलो जाके बता क्या हो। जय हिंद सर। सर गांव से रघु प्रताप सिंह और केशव प्रताप सिंह आपसे मिलने आए हैं। कौन है ये? सर तत्कालीन एमएलए पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के बेटे हैं। धीरेन्द्र प्रताप एमएलए बन गया? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ताकि जो यहाँ नया आए उसे पता चल जाए कि ये गांव परिवारवादी पार्टी वह तत्कालीन एमएलए श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह का है, जो हमारे हिसाब से काम करता है। उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हर तरीके से खुले। और जो तुम्हारे हिसाब से काम ना करे वो यहाँ रह नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब यहाँ रहने के लिए तुम्हारे तलवे चाटने पड़ेंगे। इसे तलवे चाटने क्यों समझ रहे हो? ये तो तालमेल बनाना है, इस हाथ दे उस हाथ ले। और समझदारी भी इसी में है, समझे? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही हूँ, किसी मंत्री का दलाल नहीं, समझ गए? दरोगा, तुम हमारे पिताजी को नहीं जानते। मैं तुम्हारी 7 पुश्ते जानता हूँ। तुम रास्ता चलते बच्चों के पैसे छीन लिया करते थे। तुम्हारा बाप बेईमानी से प्रधान बना करता था, और तुम्हारा दादा वो गाय भैंसों की चोरी किया करता था, और उसका भी बाप वो दारू की सप्लाई किया करता था। कहो तो इससे आगे भी बताऊं? अरे मैंने कुछ पूछना, ये तन्ना हमारा आदमी पकड़ रखा, उसे छोड़ दे। मैंने उसका चालान कर दिया है, अब वो कोर्ट से ही छूटेगा। तुम्हें अभी पता नहीं तुम किससे टकरा रहे हो। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। किसे महंगा पड़ेगा किसे सस्ता पड़ेगा ये तो टाइम बताओगा। फिलहाल तुम चले जाओ और अपने आदमी की जमानत का इंतजाम करो। वो तो हम करा लेंगे, तुम अपनी सोचो। और सुनो, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। तुम्हारे जितने भी गलत काम हैं उन्हें बंद करा देना, वरना मैं बंद करा दूंगा। और हम तुम्हें शाम तक की मोहलत देते हैं। हमारे आदमी को छोड़ देना, हमारी चौखट पर मत्था टेक लेना। यहाँ से जाते हुए अभी बताऊं, उत्तर प्रदेश पुलिस अब मत्था टेकती नहीं, टिकवाती है। दादी देखो मेरे पास गाड़ी है।
शिखा, सुन रहे हो आप? सुन रहे हो आप? एक बार शिखा को ले जाओ यहाँ से, ये माँ जी को परेशान कर रही है। क्या हुआ? माँ जी को ना आराम करना है और वो परेशान कर रही है, आप एक बार ले जाओ। चलो बेटा आइए, मेरा बेटा, मेरी परी। काश आज पिताजी जिंदा होते तो आज हमारा परिवार पूरा हो जाता। अब तो मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। ओए ओए ओए, इधर किधर भाग रहा? जी साहब। ले, ये अपने पैसे रख ले, उस दिन के रह गए थे। ये क्या साहब? ये पैसे हैं, दिखाई नहीं देता के? रख ले। दीवान जी, आप और पैसा देना चाहते हो? अरे भाई, देना तो हम भी नहीं चाहते, पर आज से तू लेगा और हम देंगे। और सुन, तुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आवे तो बेझिझक थाने चलाइए। ये ठीक कह रहा भाई। चल भाई, गश्त पर चला। चलो जी मलिक साहब। जब से नए दरोगा जी आए हैं, इस थाने की तो पुलिस ही बदल गई। भाई, ये दरोगा तो अपनी सोच से कुछ अलग ही पाया। हमारे से कह रहा है एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता है। अब तक तो हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाया, यूं एक दिन में क्या बिगाड़ेगा? भाई, इस दरोगा में कुछ तो बात है। आते ही थाने का नक्शा बदल दिया। गांव का क्या करेगा? चल चल चल। चल थाने में चल, तुझे वहां दिखाएंगे हम ये सीन। दरोगा हो तो यार ऐसा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में इस गांव में सुधार हो सकता है। ये तो सही कही चाचा, इस दरोगा का तो जवाब नहीं। भाई, ये दरोगा कुछ अलग ही है। इसने आते ही थाना और गांव का नक्शा बदल के रख दिया, और इसने हमारे दारू, जुआ और हमारे सारे लड़के बंद कर दिए, और भूरे की भी जमानत कोर्ट से करानी पड़ी। मैं तो कहूँ बुला ले पिताजी को फटाफट। ठीक कह रहे हैं केशु भाई, आप जल्दी कुछ ना कुछ करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तू ठीक कह रहा है, इसका इलाज तो पिताजी करेंगे। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ विजय कुमार मलिक। हाँ जी मलिक साहब, क्या कहो? अरे मैनू कहूँ रेशमा, कभी आराम भी कर लिया कर। सारा दिन काम ही काम करे, काम करते हुए देख के मेरा दिल बहुत दुख है। एक तो तू नारी और ऊपर से सारी जिम्मेदारी। मलिक साहब जी, आप ही हमारा दर्द समझो। एक बात कहूँ, तू कभी अकेले में मिल, फिर बताऊँ तुझे कितना समझूं। कहाँ बताओ? रात के अंधेरे में स्कूल के पीछे। हाँ जरूर। रात को इंतजार करूंगा।
अरे माल मिल गया, आज तो रात को खा जाऊं। हाँ जी, आनंद जी बोलो। मैं तेरा नंबर बहुत देर से मिला मिल नहीं रहा, कहाँ बिजी चल रही है तू? मलिक साहब का फोन आया था। क्या कह रहा था वो हाल चाल पूछ रहे थे। अरे मलिक साहब के जाने औरतों के बारे में, औरतों के बारे में तो मारते पूछो, औरतें के चाहे हमें पता है। हाँ और सुन, मैं कल श्यामली गया था, बड़ी सी दुकान से तेरे लिए टिक्का लाया, बिंदी लाया, लिपस्टिक लाया, और एक खास बात और, मैं खुशबू वाला सेंट भी लाया, और इसे लगा के पूरे थाने को महका दे। थैंक यू जी। अरे थैंक यू वैंक यू की जरूरत ना है, बस तू किसी दिन अकेले में मिले रात को, जहाँ कोई ना हो। अच्छा, तुम भी अकेले में मिलना चाहो मेरे से? के मतलब? कोई ना तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। अरे मैं अपनी बात ही तो आगे बढ़ाना चाहूँ, यूं ही तो तमन्ना है हमारी। आ जाइए रात में स्कूल के पीछे। ओए होए, तू तो राजी होगी, शाम को आ जाइए, यूं ही सामान लगा के मेकअप तो करके आ जाइए। नाच पिट्टो मेकअप तो मैं करूंगी तुम्हारा, आ जाओ आज। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, हल चलिया हो तू चलिया। यू मलिक यहाँ क्या कर रहा, देखता हूँ। साला आनंद ये यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और साला ये यहाँ अनगढ़ा। कहीं रेशमा ने हमारा दोनों का बेवकूफ तो नहीं बनाया? यार मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा, यू मलिक रात को सच सच यहाँ क्या कर रहा, देखता हूँ। इसी से पूछता हूँ। ओ आनंद, बाहर आ जा। बेटे मैंने तुझे देख लिया है। अरे यार मलिक, तुझे भी रेशमा ने? तुझे भी इस वक्त स्कूल के पीछे? इसका मतलब रेशमा ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। हमारा तो काम खराब हो ही लिया, पर इससे भी सबक सिखा कर रहेंगे। कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। यस, आजा 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 आजा। बहुत देर कर दी जाने मन, कितनी देर होली मुझे इंतजार करते करते। कहाँ रह गई थी अगले में? आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी क्या हुआ आपको? आनंद जी क्या हुआ? आनंद जी क्या हुआ आपको? अरे रेशमा, तूने ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे यार को मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मलिक साहब जी बचा लो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं बचा पाऊंगा तुझे। बचा लो मलिक साहब जी, बचा लो। चुपचाप जो मैं कहूँ वो करना। मलिक साहब जी जो आप कहोगे वही करूंगी मैं। अब हम दोनों एक ही गेल। अरे जाने मन, दोनों नहीं, हम तीनों। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है, हमारे एमएलए साहब गांव में पधार रहे हैं। आप सभी को सूचना दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पधारें और कोठी पर स्वागत करें। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है,
हमारे हे राम, पहले के इसके लड़के कम थे, खुद गांव में आ रहा है। ये जब जब गांव में आवे कोई ना कोई मुसीबत लेकर। डरने की तो बात है चाचा, पता ना कौन सी मुसीबत आने वाली है। ये मैसेज बताना साहब को। जैन साहब, साहब अभी अभी कंट्रोल रूम से मैसेज आया है। विधायक जी आज अपने घर आ रहे हैं और आपकी ड्यूटी उनकी सुरक्षा में फोर्स के साथ उनके घर पर लगा दी। आपको वहीं रहना है। ठीक है, मुझे भी उसके आने का इंतजार था। एमएलए साहब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, एमएलए साहब 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 जिंदाबाद। पिताजी ये नया शिक्षक आया है। इस विधानसभा में मेरा राज चलता है। जो मैं चाहता हूँ वो होता है, जो मैं नहीं चाहता वो नहीं होता। और जो हमसे मिलकर चलता है उसकी हम जिंदगी बना देते हैं, और जो हमसे टकराता है उसे हम मिट्टी में मिला देते हैं। तुम अगर अपने घर जिंदा पहुंच गए हो तो मैं अपना थाना देख लूं? क्या मतलब है तेरा? सरकार ने मेरी ड्यूटी तेरी सुरक्षा में लगाई है ताकि तू जिंदा घर पहुंच सके। अब मैं चलता हूँ। तेरी अकड़ 4 दिन के अंदर ना निकाल दी ना तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम नहीं मेरा। चाय बना दूं मैं आपके लिए? क्या हुआ? आज मैंने बरसों बाद अपने पिता के कातिल को देखा है और मैं कुछ नहीं कर सका। आप मायूस क्यों होते हैं? सब ठीक हो जाएगा। मन तो कर रहा था 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दूं, लेकिन क्या करता प्रिंसी, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और वो अभी सीट से एमएलए है। आपके जो जानकार हैं एसपी साहब, वो इसी शहर में आ गए हैं ना, तो आप इस एमएलए के खिलाफ उनसे हेल्प क्यों नहीं लेते हैं? तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? वो तुम्हारे एरिया का एमएलए है। सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो इस एरिया का एमएलए है। मैं आज से नहीं, उसको बचपन से जानता हूँ। उसने कभी मेरे पिता का कत्ल किया था और आज जितने भी अवैध और गलत कार्य हो रहे हैं वो सारे इसके और इसके बेटों के संरक्षण में हो रहे हैं। जो तुम कह रहे हो उसका कोई सबूत है? सर अभी मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, पर मैं जानता हूँ ये कितना गंदा और खतरनाक इंसान है। ठीक है, जब तुम सबूत इकट्ठे कर लोगे तब हम देख लेंगे। अभी तुम जज्बाती मत बनो, अपनी नौकरी ईमानदारी से करो। सर मैं जज्बाती नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये लोग क्या करते हैं। मैंने कहा था तुम सिर्फ अपनी नौकरी पे ध्यान दो। जी जय हिंद सर। आइए इंस्पेक्टर आइए।
तुम्हें यहाँ यह बताने के लिए बुलाया है कि तुम मेरे आदमियों का ध्यान रखोगे और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं भी यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लोगों का ध्यान रख सकूं और साथ में तुम्हारा भी, और वो काम मैंने आते ही शुरू कर दिया है। तुमने ख्याल कहाँ रखा? तुमने हमारे आदमी को पकड़ा और उसकी पिटाई की। मुझे बात करनी नहीं आती, मैं बस पिटाई से शुरू करता हूँ। ये याद रखना, आज तक हमारे आदमियों पर किसी की हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं मारता बहुत हूँ, ये अपने आदमियों को बता देना। और अगर यकीन ना हो तो अपने चेहरे की एक चोट याद कर लेना जो मैंने तुम्हें बचपन में दी थी। अच्छा, ये रमेश का लड़का है, बड़ा कानून कानून करता है। इसका बाप भी बड़ा कानूनची था। गांव में दंगा भड़का दो, मैं भी देखता हूँ इसकी वर्दी में कितनी ताकत है। दंगा। मारो सालों को। क्या कर रहा है? रुको। राजकुमार, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अच्छा, बता रहा है, चल तेरी ऐसी की तैसी करवाऊंगा। पिताजी, आज गांव वालों का वो हाल क्या है? 7.5 जन्मों तक आज की मार नहीं भूल पाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। और वो ससुरा हवलदार पता नहीं कहां से बीच में आ गया, साले को भी बीच में निपटाना पड़ा। तो इसकी चिंता ना करे, मैं एमएलए किस लिए हूँ। अब रमेश के लौंडे को भी मालूम पड़ जाएगा कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। जय हिंद सर। धर्मेंद्र सिंह, तुम्हारे थाने में सब क्या हो रहा है? गांव में दंगा फसाद हो गया और एक पुलिस वाला मारा गया। तुम कर क्या रहे हो? पुलिस की छवि खराब कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तेरी लास्ट वार्निंग है। मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कुछ भी करो, इसे 2 दिन में कंट्रोल करो, नहीं तो मैं तुझे बर्खास्त कर दूंगा।
क्या बात है? तेरा बिगड़ा हुआ लाल कहाँ है केसु? मुझे नहीं पता। फिर किसे पता है? ये तुम जानो या तुम्हारा ये काम? मेरा काम है, मैं तभी तो यहाँ आया हूँ। और ढूंढना तो उसे आज है, चाहे वो नर्क में क्यों ना छुप जाए। आज मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। ढूंढ लो ना कहीं। मैं चाहता हूँ फिलहाल तू ही बता दे कि वो कहाँ है। मैंने कहा नहीं कि मुझे नहीं पता। जब कोई अपराधी नहीं मिलता ना, तो तुझे शायद पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। क्या करते हो? मैं उसके बाप को उठा लिया करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। दुआ कर कि मेरा दिमाग ठीक रहे। जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया ना, उस दिन मेरे बाप की मौत का हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। तू जानता है ना कि मेरे आदमी तुझे एक इशारे पर छल नहीं कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ तेरे आदमी एक गोली तो चलाएं। मैं तेरे अंदर इतना पीतल भर दूंगा कि पोस्टमार्टम करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि पोस्टमार्टम बॉडी का करना है या पीतल का। ओए, कोई गोली नहीं चलाएगा। रुको, मैं आ रहा हूं। चलो, कहाँ चलना है? मैं अपराधी को तब तक वाहन में नहीं ले जाता जब तक वो अपने पैरों पे चलने लायक रहता है। वो दरोगा, क्या कर रहा है ये? दो कोड़ी का पुलिस वाला। क्या करोगे? ऐसे नहीं होगा। मम्मी आपका फोन है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जी सर। धर्मेंद्र कहाँ है? वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर वो ना एक्चुअली ना अपना फ़ोन ना घर पे ही भूल गए हैं, तो जैसे ही आएंगे ना मैं आपकी बात कराती हूँ। ठीक है, वो जब भी आए उसे बोलना मुझसे बात करे। जी जी सर, जी मैं आते ही उनको बताती हूँ। जी सर। ये भी ना अपना फ़ोन कभी नहीं उठाते। रुक जा दरोगा, मैं कह रहा हूँ। रुक जा दरोगा, मैं कह रहा हूँ।
आपने केसु को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? गांव में दंगा फैलाने के जुर्म में। आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास इसका चश्मदीद गवाह है। उसकी जरूरत यहीं पड़ेगी या अदालत में। तुम अपनी जाति दुश्मनी निकाल रहे हो इंस्पेक्टर? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो क्यों पड़े हो मेरे बेटों के पीछे? अपने बेटों से कहो बदमाशी छोड़ दें, वरना उत्तर प्रदेश पुलिस आजकल बदमाशों को ठीक कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे जो कहना था मैं कह चुका, समझना तुम्हें है। ये लो जमानत के पेपर, छोड़ दो उसे। लगता है 20-30 जोड़ी जमानत के कागज बनवाकर घर ही रख रखे हैं। छोड़ दो मेरे बेटे को। हाँ, छोड़ दो इसे। ठीक है सर। चल भाई खड़ा हो। मैं तुझे याद रखूंगा, तूने मुझे कितना मारा है। तो तू ये भी याद रखना कि मैं जब मारता हूँ तो बस मारता हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ देता हूँ आज। चलो बेटा। हाँ, ले जा इसको और हल्दी का दूध पिला, और शुक्र कर कि मैंने आज इसको सिर्फ पीटा है, मारा नहीं। रमेश के लोंडे, तू आग से खेल रहा है। मैं खिलौनों से कभी खेला भी नहीं, हमेशा आग से ही खेला हूँ, और वो आग मेरे अंदर धधक रही है। तो इस आग को भी मैं ही बुझाऊंगा। बिल्कुल सही कहा तूने कि वो आग सिर्फ तू ही बुझा सकता है, क्योंकि वो आग सिर्फ तेरे खून से बुझेगी। आखिर उसको कैसे पता चला कि इस दंगे के पीछे तू है? बता, कल किसने बताया? किसने बताया? ये कलवा ने बताया। जब कल थानेदार बात कर रहा था ना, तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। लगता है कि हम लोगों को इस रतनपाल को इनाम देना ही चाहिए। हाँ, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ, मगर थोड़ा अलग। कोई आवाज आई। मैंने कोई आवाज सुनी। छोड़ दे इसको।
चल भाग जा यहाँ से। ये इसके और हमारे बाप के बीच का मामला है। राइफल देना। अरे देना। ये चला देगा तू? ये खिलौने दिखा रहा है तू मुझे? केशव प्रताप पे चला देगा? नहीं सर, नहीं सर। और आज के बाद याद रखना, इसके बाद कोई गलती की तो हाथ में नहीं, सीधा खोपड़ी में मारूंगा। हाँ, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। 2 कांस्टेबल भेज रहा हूँ, लड़की का बयान ले लो और लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता है ना क्या लिखना है? जी। लड़के तूने ये ठीक नहीं किया। खून का बदला खून होता है। कानून ने तेरे हाथ बांध रखे होंगे, मगर मेरे नहीं। धर्मेंद्र, ये सब क्या है? एसपी साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये मेरे बेटों के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप ही देख लीजिए, इसने मेरे बेटे को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। सर, ये सब गलत है, मैंने इसके बेटे को नहीं मारा। एसपी साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये जब से गांव में आया है, गांव के शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप ही देख लीजिए, इसने मेरे मासूम बेटे को भी मार दिया। धर्मेंद्र, ये तो तूने हद ही कर दी। तेरे सर पे इतना जज्बात हावी हो चुका है कि तुझे गांव वालों और बदमाशों में अंतर ही नजर नहीं आता। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। जब इनके लड़के का एनकाउंटर हुआ तो मैं वहां था ही नहीं। इनका लड़का इस लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था और हमारा बहादुर सिपाही वहां पहुंच गया और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इनके लड़के ने उस पर भी गोली चला दी। देखिए, दिखाओ दिखाओ, दिखाइए। हमारे बहादुर सिपाही ने जवाब में गोली चलाई है और इनका लड़का मारा गया है। जी साहब, मैं रास्ते में जा रही थी, इनके बेटे ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी। इंसाफ ने आके मेरी जान बचाई। ओए दरोगा, तू यहाँ राजनीति मत खेल मेरे बेटे की मौत के साथ। एमएलए साहब, राजनीति करना आप जैसे लोगों का काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो सदैव आपके साथ, आपकी सेवा में हाजिर। एमएलए साहब, विश्वास कीजिए, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, दुश्मन आपकी कतई नहीं है। इस मामले की मैं जांच कराऊंगा और चुप नहीं बैठूंगा, ऊपर तक जाऊंगा। ऊपर तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? जी, मेरा मतलब है एमएलए साहब इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर तो इन्हें जाना ही चाहिए। और फिर भी अगर कोई कसर रहती है तो हम इन्हें ऊपर पहुंचाएंगे। मैं इसकी सीबीआई जांच कराऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप देख लेना। कहानी अच्छी बनाई है, मैंने तुझे कई बार समझाया, समझ जा। मुझे मालूम है इसमें भी कोई ना कोई तेरा मामला जरूर पाएगा। सर, मामले तो जो है इनके हैं, मैं तो बस उन्हें ठीक कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, प्रिंसी और शिखा बेटी कैसी हैं? सर, वो दोनों अच्छे हैं। डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, ओ डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, आसमान से उतरी हो, आसमान से उतरी हो, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू
उतरी मम्मा की है तू परी, आसमान से उतरी मम्मा की है तू परी। मेरी प्यारी गुड़िया तू जादू की पुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया तू जादू की पुड़िया, मेरी क्यूटी सी लाडो डैडी की है तू परी, मेरी क्यूटी सी लाडो डैडी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, आसमान से उतरी मम्मा की है तू परी। मम्मी मेरी प्यारी है, पापा सबसे अच्छे हैं, मेरी मम्मी रानी है और पापा मेरे राजा है। मेरी तू है दुनिया, मेरी तू है खुशियाँ, मेरी तू है दुनिया, मेरी तू है खुशियाँ, मेरी तू है जिंदगी, मम्मा की है तू परी, मेरी तू है जिंदगी, मम्मा की है तू परी। डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, आसमान से उतरी वो डैडी की है तू परी। तुझे देख के हंसती हूँ, तुझे देख के मैं जीऊँ, ओ तुझे देख के हंसता हूँ, तुझे देख के मैं जीऊँ, मेरे घर की रोशनी डैडी की है तू परी, मेरे घर की रोशनी डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, डैडी की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, आसमान से उतरी वो डैडी की है तू परी। मैं अपनी तरफ उठने वाली आंखें नोच लेता हूं और उसने मेरे बेटे को मार डाला, उसका परिणाम उसे भुगतना होगा जैसे उसके बाप ने भुगता था, भुगतना होगा, भुगतना होगा। वो जरूर भुगतेगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। थाने में भी ड्यूटी करूं और यहाँ भी ड्यूटी करूं। ठीक 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 ठीक। अच्छा चलो बेटा, पापा और मैं मार्केट जाएं? नहीं मुझे भी जाना है। हैं? तेरे को जाना है? देख बेटा वहाँ बहुत धूप है और बाजार में तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लेके नहीं आऊँ। मुझे भी जाना है। बेटा आप परेशान हो जाओगे ना। चल मैं 2 चॉकलेट लेके आऊंगा। नहीं मुझे भी जाना है। जाना है? 3 चॉकलेट लाऊंगा। नहीं मुझे भी जाना है। बेटा 4? हाँ ठीक है। 4 चॉकलेट। क्या बात है। ठीक है, अंकल के साथ खेलना है, माँ का ध्यान रखियो। ठीक है जी। अच्छा चलो।
कैसे? हरामजादे, भूल गया ये घर किसका है? अच्छा, तू इस इंस्पेक्टर के आने से ये भूल गया मैं कौन हूँ? तो तू यहाँ क्या करना आया? उसके बाप ने हमारे पिताजी से दुश्मनी ली थी, उसका अंजाम आज तक ये भुगत रही है। अब हमसे दुश्मनी ली है, उसको भी पता लगना चाहिए कि हमसे दुश्मनी लेने का क्या हर्ष होता है। छोड़ दे कमीने। भैया, इसका क्या करना है? इसको आजाद कर देता हूं। कहाँ छुप रहे हो बेटा? छुपन छुपाई खेल रहे हो? बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। पापा बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे? पापा की ताकत हो ना तुम? आज उसकी पूरी ताकत खत्म कर दूंगा मैं, उसका नामो निशान मिटा दूंगा मैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे कुछ तो खा जाओ। थाने से फोन आया, मैं जा रहा हूँ। चाय तो पी जाते। मैं खा लूँगा, कुछ मंगा के खा लूँगा। अरे ये भी ना। उसकी चॉकलेट तो मेरी जेब में रहेगी। शिखा बेटा, आनंद, माँ जी, शिखा, शिखा बेटा। शिखा, तेरी चॉकलेट तो मैं। आनंद, आनंद, माँ, माँ, प्रिंसेस! तुझे देख के हंसता हूँ, तुझे देख के मैं जीऊँ, तुझे देख के हंसता हूँ, तुझे देख के मैं जीऊँ। मेरे घर की रोशनी बेड की है तू परी, डैडी की है तू परी, मम्मी की है तू परी, आसमान से उतरी है, डैडी की है तू परी। अरे ओ दरोगा, ध्यान से सुन ले।
इस गांव में हमारी सरकार चलती है और चलती रहेगी। और कान खोलकर सुन ले, तो जैसे पता नहीं कितने दरोगा इंस्पेक्टर आए और चले गए। तेरे लिए आखिरी वार्निंग थी, आखिरी। गौर से सुन, आखिरी। अगर आज आपने इसको नहीं मारा तो मैं समझूंगी कि आप इस दुनिया के सबसे कमजोर मर्द हैं और आपने कभी सीखा और मुझसे प्यार नहीं किया। आज तो ब्रह्मा भी उतर कर आज इंस्पेक्टर, तेरी ये मजाल कि तू मेरे दोनों बेटों को खा गया। यहाँ पर तू नहीं, तेरी मौत खींच के लाई है। आज मैं तेरा ये साम्राज्य खत्म कर दूंगा। तू 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 मारेगा मुझे? अपनी चारों तरफ नजर घुमा के तो देख, देख के रहे हो, मारो इसे। आसानी से तो नहीं मारूंगा तुझे, बहुत लंबा हिसाब किताब है तेरा मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
नहीं धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस को तुम्हारे जैसे ईमानदार सिपाही की जरूरत है। कानून के लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हो, तो मैं अपनी नौकरी क्यों नहीं।